जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत चैप्टर तीसरा प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं की अवधारणा चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 1 का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा होगा? दूसरा होगा। दोस्तों लेक्चर 1 में आप सभी मित्रों ने जाना कि संख्या जो नंबर है वास्तविकता में होता क्या, संख्याएं वास्तविकता में होती क्या है और इसके प्रकार, संख्याओं को कितने प्रकार से बांटा गया है, क्या संख्याओं के प्रकार है, उस पर मैंने विधिवत से चर्चा किया। तो दोस्तों कल का लेक्चर आपके लिए देखना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जो मैंने पहले इसके लेक्चर सिखाया उस लेक्चर को आप जाइए और बहुत ही ध्यान से बहुत अच्छे से देखे जाके, तो आप पूरे संख्याओं के बारे में विधिवत से जान पाएंगे। पर आपको दुख मुख्यतः प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में ही जानना, जबकि मैंने पूरी फैमिली के बारे में, संख्याओं की पूरी फैमिली के बारे में मैंने आपको सिखा दिया है कल के लेक्चर में। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल का लेक्चर दोस्तों आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। एक बार मैं पुनः प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेता हूँ, उसके फिर आगे चलूंगा। ठीक है, अभी तक डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत जितना भी मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया है, यदि आपने अभी तक नहीं सीखा और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप जितना भी मैंने सिखाया सब कुछ आप सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों। एक संख्या रेखा के माध्यम से दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को प्राकृतिक पूर्ण और पूर्णांक संख्याओं को समझा दे रहा हूं। ये हमारी मान लेते हैं नंबर लाइन बना लेते हैं। इधर 0 हो जाएगा, फिर इधर क्या -1, फिर इधर -2 और ये -3। ऐसे दोस्तों यहाँ तक क्या, इधर क्यों इन्फिनिटी, कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। मान लेते हैं कि अनंत हमारा यहाँ यहीं तक है। माना हमने कि अनंत यहाँ तक हमारा है। ठीक है, जितना अच्छा ये गैप समान होना चाहिए। इधर देखिए ये +1 हो गया, फिर इधर बढ़ेंगे +2 हो गया, और फिर इधर दोस्तों बढ़ेंगे तो +3 हो गया। बहुत ध्यान से समझिएगा। और फिर दोस्तों इधर कहाँ? अनंत तक। ये मान लेते हैं हमारा इन्फिनिटी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? इन्फिनिटी हो गया। आप ध्यान समझिएगा। इधर ये हमारे इधर इन्फिनिटी ये हो गया और इधर इन्फिनिटी ये हो गया। अब 0 फिर +1 +2 +3 एंड सो ऑन इन्फिनिटी प्लस तक गया। इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन इधर अनंत तक गया। अब क्या, इधर संख्याएं तो पढ़ते रहिए, ये +1 +2 +3 4 5 6 7 पढ़ते रहेंगे। आप बुढ़ा जाएंगे पर ये संख्याएं कम नहीं पढ़ेंगी। इसलिए अनंत का मतलब क्या? गिनते रहो, संख्या गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो। और इधर भी क्या, माइनस की संख्या गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो, जब तक मन करे तब तक गिनते रहो। अब ध्यान समझिए, कल भी बताया, आज फिर से बता रहा हूं, जो प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स दोस्तों जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, जिनके द्वारा हम क्या वस्तुओं को गिनते हैं। यानी कि 1 से लगाकर, ध्यान समझिएगा, +1 से लगाकर यहां से मान लेते हैं यदि हमारा ये इन्फिनिटी है, मान लिया हमने यहां तक इन्फिनिटी है। वैसे तो इन्फिनिटी का कोई और छोर नहीं होता, पर मैंने मान लिया कि यहाँ तक इन्फिनिटी है, तो +1 से लगाकर इन्फिनिटी तक की जितनी भी संख्याएं दोस्तों हमारी होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, चाहो तो इसको दोस्तों नेचुरल नंबर इसलिए n से इसको डिनोट करते हैं, n से भी लिख सकते हैं। और दोस्तों शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों जो आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। क्या? शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती, होल नंबर्स कहलाते हैं। यानी दोस्तों यहां से लगाकर 0 से लगाकर यहां से, ठीक है, कहां से? 0 से लगाकर यहां तक इन्फिनिटी तक। मैंने माना कि यहां तक इन्फिनिटी है, तो दोस्तों ये हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक, ये हमारा होल नंबर्स हो गया। इसको W से नोट कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए 0 हमारा शून्य तो ही है, फिर इधर की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी क्या पॉजिटिव संख्याएं, और पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये धनात्मक संख्याएं, और 0 के इधर की सभी क्या ऋणात्मक संख्याएं। तो दोस्तों शून्य सहित, ध्यान सुनिएगा, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं दोस्तों जो होती हैं वो हमारी पूर्णांक कहलाती हैं।
सिंपल है, शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। यानी दोस्तों क्या, इस इन्फिनिटी से लगाकर यहां से, जैसे मैंने ये इन्फिनिटी माना है, यहां से लगाकर और इस इन्फिनिटी तक दोस्तों, ये दोस्तों जो हमारी सारी संख्याएं कहलाएंगी वो हमारी कहलाएंगी क्या, पूर्णांक, इंटीजर्स। इसको आई से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप क्या समझ पाएंगे, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और क्या, पूर्णांक। ठीक है, अब ध्यान समझिए, नोट मैं यहां से लिखता हूं, सबसे ऊपर ही लिख देता हूं। पहला देखिए नोट, पहला नोट दोस्तों आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो दोस्तों आपको दिख भी रहा होगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी, एक है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे पहला पॉइंट में, कहां से स्टार्टिंग है, एक से स्टार्टिंग है, इसलिए लिखेंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन सी, एक है। ठीक है, अच्छा इसी वजह सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों कौन सी, 0 है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर, पूर्ण संख्या 0 है। ठीक है, क्या है, शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। क्लियर हो गया। अच्छा ध्यान समझिएगा, सभी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए आपसे स्टेटमेंट लिख के दे सकता है कि सभी जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो सभी होल नंबर्स होते हैं। देखिए भाई प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से लगा के इन्फिनिटी तक जाती है, +1 +2 +3, और क्या जो पूर्ण संख्याएं होल नंबर वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या देखिए मैंने कहा सभी जो प्राकृतिक संख्याएं, देखिए कितनी प्राकृतिक संख्या, यहाँ तक, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं होती है। तो इस पॉइंट को भी दोस्तों लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख दूं, तीसरा देख लीजिए, सभी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्लियर हो गया। अच्छा क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होंगी, नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती। इसलिए इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा, तीसरे के बाद चौथा, सभी पूर्ण संख्याएं, ठीक है, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, ये दोस्तों आपके कहते हैं 4 पॉइंट हो गए। ठीक है, एक 4 पॉइंट हो गए। अच्छा इस 4 पॉइंट लिख लीजिए, और एक चर्चा की गई परिमेय संख्याओं की भी दोस्तों चर्चा करनी है। आपने प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक संख्याओं के बारे में जान लिया, अब परिमेय संख्याओं के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान समझिए, यहां बता दूं, देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याओं के बारे में बता रहा हूं। किसके बारे में, परिमेय संख्याओं के बारे में बता रहा हूं कि इसको लिख लीजिए। चलिए मैं आगे बताता हूं, इसको लिख लीजिए, ठीक है, वरना साग खिचड़ी हो जाएगा। यहीं पर नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बताता हूं दोस्तों। चलिए मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे समझ लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा। अब दोस्तों देखिएगा आगे, दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आप अच्छे से समझ रहे हैं तो वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करते रहिए। ध्यान से देखिएगा, क्या परिमेय संख्याएं, हेडिंग चाहो तो डाल लो, परिमेय संख्याएं। वैसे कल मैंने इस पर चर्चा भी की है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, ठीक है। और ये प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक, ये सारी दोस्तों जो भाग है परिमेय संख्याओं के ही भाग हैं। मतलब कल जब मैंने आपको क्या
पार्ट बताए थे संख्याओं के बारे में, उसमें बताया भी था परिमेय संख्याओं के ही प्राकृतिक पूर्णांक संख्याएं हैं, पार्ट है। देखिए ऐसी संख्याएं जिन्हें p अपान क्यू के फॉर्म में ले सकते हैं जहां q डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब q की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो। क्या q की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो, समझ रहे? मतलब हर, ये p क्या हमारा अंश है, q क्या हर है, तो हर कभी भी जीरो नहीं होगा। p क्या हमारा न्यूमरेटर है, q हमारा क्या डिनोमिनेटर है। तो दोस्तों जो हमारा q है, जो हमारा हर एक कभी भी जीरो नहीं हो सकता, उसके बाद 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, पर जीरो कभी नहीं होगा, जीरो कभी नहीं होगा। -1 -2 -5 कुछ भी हो सकता है, पर जीरो नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे दोस्तों जैसे लिखते हैं 1/2, 2/3, माइनस का 5/6, माइनस का 3, माइनस का 5, प्लस का 2, ठीक है, प्लस लगाए नहीं लगाए, 11 और क्या 2.5, ठीक है, 7.666, ऐसे करके बहुत सारी संख्या, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कोई 1 2 एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल कम बढ़ जाएंगे और हम लिख नहीं पाएंगे, इतने ज्यादा एग्जाम्पल हैं। बस आपको समझना है कि वास्तविकता में है क्या परिमेय संख्याएं। देखिए ये तो देखिए इसमें p क्या 1 है और q क्या 1 है, यहाँ p 1 है, q क्या है 2 है। यहाँ देखिए p 1 है, p 2 है, q क्या है 3 है। यहाँ p देखिए -5 है, q 6 है। यहाँ देखिए यहाँ क्या p दोस्तों -3 है, और सोचेंगे सर आपने यहाँ q तो है नहीं, और आपने कहा p अपान q के फॉर्म में होना चाहिए। तो देखिए इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा भाई। 1 -3/1 लिखें, क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? इसका मतलब भी तो -3 ही तो है। यानी कि यहाँ पर यदि मैं पूछूं q कितना, तो आप बताएंगे 1 बताएंगे, जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। यहाँ -5 है, यहाँ पर -5 यानी इसके नीचे भी 1, यहाँ 2 है तो 2/1, यहाँ 11 तो 11/1, और 2.5 है तो इसको भी देखिए 2.5, इसके नीचे भी हम 1 मान सकते हैं, और पॉइंट हटा लेंगे तो जीरो हो जाएगा। देखिए तो पॉइंट दशमलव है, इसको क्या भिन्न में चेंज कर सकते हैं, 5 25, 5 दूनी 10, देखिए 5/2 लिखा है। इसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। तो ये जितने भी मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं सारे कैसे परिमेय संख्याओं। अच्छा जब परिमेय संख्याएं आपसे पूछ लिया तो अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी पूछ सकता है। तो यहां से तो प्रश्न बन ही सकता, अपरिमेय संख्या से दोस्तों ज्यादातर प्रश्न बनता है। अपरिमेय संख्या से दोस्तों क्या ज्यादातर प्रश्न बनता है, ठीक है, ये रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो दोस्तों परिमेय संख्या तो आप समझ गए, ठीक है, परिमेय संख्या तो आपने समझ लिया। अब दोस्तों जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको भी बहुत ध्यान समझिएगा। जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको बहुत ध्यान समझिए। वे संख्याएं जिनका ठीक ठाक, मतलब जिनका यदि हम वर्गमूल निकालें और ठीक ठाक ना प्राप्त हो। क्या ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल निकालने पर ठीक ठाक नहीं प्राप्त होती? आप सोचेंगे सर ठीक ठाक का मतलब क्या हो? पूरी संख्याएं ना प्राप्त हो, और पूरी संख्याएं प्राप्त ना होने का मतलब क्या, दशमलव में प्राप्त हो। समझ गए? मतलब ऐसी संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकालें और वर्गमूल के बाहर एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, बाहर एक क्या एग्जैक्ट नंबर आता है, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे आता है, तो वो हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। पर अपरिमेय संख्या यदि हम क्या किसी संख्या का वर्गमूल निकालें और क्या वो पूरी संख्या ना प्राप्त हो, मतलब दशमलव में उसका वर्गमूल आए, तो दोस्तों हमारी क्या कहलाती है, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसको रब कर दूं, ये तो समझ गए ना। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, अपरिमेय संख्याओं को बहुत ध्यान समझ लीजिए। जैसे आप जानते हैं √4, तो आप पता है √4 है तो 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, यहाँ 2 एग्जैक्ट प्राप्त होगा। √16 है तो आपको पता है 16 का वर्गमूल 4 होता है। √25 है, इसका वर्गमूल आप जानते हैं कितना 5 होता है। देखिए पूरी संख्या प्राप्त 2 4 5 पूरी प्राप्त हुई। पर यहीं देखिएगा ऐसे लिखा √2, तो आप जानते हैं √2 की दोस्तों जो बाहर निकालते हैं, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1.41 आता है। एग्जैक्ट नंबर प्राप्त हुआ, क्या पूरी संख्या प्राप्त हुई? नहीं, है कि नहीं। जैसे √3 ले लें तो दोस्तों क्या 1.732 आता है इसका वर्गमूल, मतलब 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1.7321 आएगा। 1.732 यानी इतना भी लिख लें 1.732, √2 का 1.41 आएगा। तो ये देखिए एग्जैक्ट नंबर नहीं प्राप्त हो रहा है, ये क्या पूरा नंबर नहीं, दशमलव में प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी संख्याएं दोस्तों हमारी क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी, इरेशनल नंबर कहलाएंगे। क्लियर हो रही बात कि नहीं क्लियर हो रही? यानी कि √2 √3 √5 √7। अच्छा √9, तो √9 तो नहीं होगा क्योंकि √9 मतलब क्या
रूट 9 का मतलब कितना बताइए भाई 3। अब देखिए 2 4 5 3, जैसे लिखा रूट 4 लिखा हो तो रूट 4 कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। रूट 16 कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। रूट 25 कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। रूट 9 कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। और रूट 2 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या दशमलव में संख्या प्राप्त हुई, इसका जब वर्गमूल निकाला तो डेसिमल में आया, पूरी संख्या नहीं आई। तो जब वर्गमूल निकालो दशमलव में किसी संख्या आ रही, वर्गमूल निकालने पर दशमलव में संख्या प्राप्त हो जा रही, तो दोस्तों वो हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्लियर हो गई? तो इस नोट पॉइंट को लिखिएगा, फिर से नोट डाल लीजिए, या उसमें आपने कितने पॉइंट लिखे थे, 4 लिखे थे, हाँ उसमें 4 पॉइंट लिखिएगा। उसी नोट पॉइंट में 5वां पॉइंट बढ़ा लीजिए। 5वें वजह से लिखिएगा रूट 2, रूट 3, रूट 5, ऐसे दोस्तों बहुत सारे, रूट 7, रूट 11, ठीक है। और पाई, इसका विशेष का ध्यान, तब पाई, ठीक है। पाई भी दोस्तों आपकी क्या होती, अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, पाई की वैल्यू जो 22/7 ये हमारी परिमेय संख्या होगी, पर पाई लिखा होगा उसको हम अपरिमेय संख्याओं में काउंट करते हैं, तो पाई, ठीक है। अच्छा, ये जो ई होता है ये भी दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्या होती है, प्राकृतिक लघुगुणक का आधार होता है, तो ये भी हमारी क्या होती, अपरिमेय संख्या होती। पर ये आपके एग्जाम में पूछा अभी तक नहीं है, पाई खूब पूछा है, ठीक है, इसलिए पाई तक ही रखिए। ऐसे दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, तो तथा पाई मैंने तो यहाँ यही लिया, और भी यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं आपके बहुत सारे, यही नहीं और भी होंगे। तथा पाई, अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए मैं 1-2 प्रश्न कराता हूं, अपरिमेय संख्याएं, और बात क्लियर होगी। चलिए इसको नोट करिए। हो गया? चलिए एक प्रश्न के माध्यम से देखिएगा। जैसे आपसे पूछे, पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इस चैप्टर का पहला ही प्रश्न है। निम्नलिखित में देखिएगा, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन दोस्तों आपके देखिएगा रूट 2, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है रूट 4, तीसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है रूट 5 और चौथा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है रूट 7। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो कह रहे हैं निम्नलिखित में से परिमेय संख्या। दोस्तों आपको अभी मैंने बताया कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q कभी क्या हो, 0 के बराबर ना हो। और अपरिमेय संख्याएं भी बताई मैंने कि उनका वर्गमूल निकाल दो तो ठीक ठाक हमें ना प्राप्त। देखिए अभी बताया रूट 2 हमारी कैसी है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि दोस्तों इसको बाहर निकालेंगे तो 1.4 बनाता है। इसी प्रकार रूट 5 है, देखिए इसका भी क्या, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एग्जैक्ट संख्या नहीं प्राप्त होगी। और रूट 7 भी दोस्तों हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि दोस्तों जब हम बाहर निकालेंगे तो एग्जैक्ट नंबर नहीं प्राप्त होगा। पर रूट 4 है, अभी मैंने बताया रूट 4 का मतलब कितना, 2, और आप जानते हैं 2 कैसी संख्या हमारी, परिमेय संख्या, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर आपका सेकंड सही हो जाएगा। बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? चलिए अच्छी बात है, समझ गए। अच्छा अगला देखिएगा, दूसरा भी दोस्तों प्रश्न ऐसा है, निम्नलिखित में परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों पाई, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है रूट 16, ठीक है, और अगला दोस्तों आपके पास है रूट 27, और अगला दोस्तों आपके पास है रूट 27, और अगला है
√29। निम्नलिखित से परिमेय संख्या दोस्तों आपको बतानी है, तो ध्यान समझिएगा। आपको अभी मैंने बताया कि पाई कैसी संख्या है, पाई कैसी संख्या दोस्तों आपकी, तो पाई दोस्तों आपकी परिमेय संख्या है। कैसी? परिमेय के परिमेय नहीं, पाई आपकी अपरिमेय संख्या। अभी मैंने बताया पाई आपसे पूछा क्या, परिमेय संख्या रेशनल नंबर की बात कर रहा है, यानी कि जिसका वर्गमूल निकालें तो ठीक ठाक प्राप्त हो। तो पाई तो दोस्तों हमारी जो है ये अपरिमेय संख्या, मैंने नोट पॉइंट में भी लिखा दिया, तो ये दोस्तों ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत। अगला देखिएगा √29 दोस्तों, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में ही प्राप्त होगा। √27 है, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव में ही कुछ ना कुछ आएगा। ठीक है, आप देखिएगा। और √16 है, और आपको पता है √16 का होता है कितना, 4। तो ये तीनों अपरिमेय संख्या है, और √16 हमारी कैसी परिमेय संख्या है। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल 4 बाहर एग्जैक्ट नंबर प्राप्त हो गया। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे अब ऐसा प्रश्न? चलिए अगला देखिएगा, दूसरे के बाद तीसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है, प्रश्न को चेंज कर दिया, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन दोस्तों है आपके पास 22/7, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है पाई, तीसरा ऑप्शन है -2 एंड चौथा ऑप्शन है 5। ठीक है, निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। दोस्तों मैंने अभी बताया कि पाई कैसी हमारी अपरिमेय संख्या, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड ही। अरे जितने भी हमने ऑप्शन लिए सारे सेकंड ही लिए हैं। चलिए इस बार चेंज कर देंगे, सारे सेकंड ही सही हुए। ठीक है, 22/7 P/Q की फॉर्म लिख सकते हैं, -2 इसको भी P/Q की फॉर्म लिख सकते हैं कि -2/1 लिख सकते हैं, 5 है 5/1 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। जो कल मैंने चार्ट बनवाया है संख्या के परिवार के बारे में, संख्या के प्रकार के बारे में बताया, वहां से खूब प्रश्न बनते हैं। वहां कोई प्रश्न की सीमा नहीं, खूब प्रश्न वहां से आते हैं, इसलिए वहां बहुत ध्यान से उस चार्ट को देखिएगा। तीसरे के बाद दोस्तों चौथा प्रश्न देखिएगा, इसको रब करूं। चलिए चौथा प्रश्न दोस्तों आपसे कहता है, सबसे चौथा प्रश्न, सबसे, अरे नीले से ही बार बार लिख रहा। चलिए, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ध्यान समझिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। पहला ऑप्शन है आपके पास 0, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है -1, तीसरा ऑप्शन है 1 एंड चौथा ऑप्शन आपके पास है 2। अब बताइएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अभी मैंने आपको लिखाया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 1 से ही स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या दोस्तों कौन सी होती है, एक ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, पांचवा प्रश्न कह रहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ध्यान समझिएगा, इसको रख कर दो। चलिए, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन 2 और चौथा ऑप्शन 5। तो आपको पता सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती, कहां से स्टार्टिंग होती है, पूर्ण संख्याएं होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 ऐसे जाती हैं, इसलिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों क्या होती है, 0। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। तो इस टाइप से दोस्तों खूब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनको बहुत ही ध्यान से करिएगा और समझिएगा भी बहुत ध्यान से। समझ गए कि नहीं समझ गए? कर लेंगे ऐसे प्रश्न, बताइए, कमेंट दोस्तों जरूर करिएगा। चलिए इसको रख कर दूं। अब दोस्तों आगे दोस्तों देखिएगा, आज से दोस्तों आगे आपको सीखना है यहां तक लिखोगे ना। चलिए हेडिंग डाल दीजिए, अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्याएं
या इसी को दोस्तों कहते हैं परवर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं, या दोस्तों आपसे कहता है अनुवर्ती संख्याएं, परवर्ती संख्याएं या उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती संख्याएं। ये तीन नाम से दोस्तों आपसे कहता है, सबसीक्वेंट नंबर्स की बात कर रहा है। अब ध्यान से समझिएगा, चाहे आपसे दोस्तों प्रश्न यहाँ से खूब पूछे जाते हैं, चाहे आपसे कहे अनुवर्ती संख्या के बारे में चर्चा करें, चाहे आपसे परवर्ती संख्या के बारे में कहे, चाहे आपसे उत्तरवर्ती संख्या के बारे में कहे, ठीक है, तीनों का सेंस एक ही। अनु का मतलब दोस्तों जो होता है अनु, और पर और उत्तर, ये तीनों का दोस्तों जो सेंस होता है, इसका मतलब इस जो संख्या दे रखी है उसमें एक ऐड कर दीजिए, मतलब इसके आगे की संख्या, मतलब अनु मतलब आगे की संख्या, जो भी संख्या दे रखी है उसके आगे की संख्या। जैसे आपसे पूछे 2 की अनुवर्ती संख्या, तो दोस्तों 2 की जो अनुवर्ती संख्या 3 होगी, 2 के जस्ट बाद जो संख्या आगे आती है वही उसकी क्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। अनु, उत्तर और पर का मतलब दोस्तों क्या होता है, उसके आगे, जस्ट उसके आगे की संख्या जो आएगी वही दोस्तों उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हो गई। चलिए दोस्तों लिखिएगा इसमें, यदि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या में, अच्छा ये संख्याएं आपकी जो होती है प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर में ही काम करेंगी, तो यदि किसी लिख लीजिएगा डिफिनेशन, यदि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या में, यदि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया है, यदि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या कहलाती है, ठीक है। यदि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे कोई भी प्राकृतिक संख्या 5 ले लें और इसमें एक जोड़ दें तो क्या प्राप्त होगा, 6। तो वही कह रहा है, यदि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या में, दी कहूंगी 5, यदि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या में एक क्या कर दें, जोड़ दें, यदि किसी दी गई प्राकृतिक संख्या में एक क्या कर दें, हम जोड़ दें, तो जो प्राप्त संख्या होती, प्राप्त संख्या कौन सी होगी, 6, जो प्राप्त संख्या होती है वह दी गई संख्या की, जो प्राप्त संख्या होती है वह दी गई संख्या की दोस्तों क्या कहलाती है, अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहलाती है। दोबारा समझिए, यदि किसी दी गई संख्या में एक जोड़ दें, यदि किसी दी गई संख्या में एक जोड़ दें तो प्राप्त संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाती है, जो प्राप्त संख्या होती है वह दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या या परवर्ती संख्या कहलाती है। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से समझिएगा, देखिएगा उदाहरण क्या कहता है, खूब यहां से प्रश्न बनते हैं। हाँ तो सिंपल एग्जाम्पल कराऊंगा, जैसे आपसे पूछ ले 9 की अनुवर्ती संख्या, तो अभी मैंने बताया कुछ नहीं, आपको ध्यान, अनु मतलब अनु पर और उत्तर का मतलब आगे ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखिए, उसके जस्ट आगे की संख्या, यानी कि 9 में हम एक जोड़ दें क्या प्राप्त हो जाएगा, 10, तो 9 की दोस्तों जो आपकी अनुवर्ती संख्या 10 हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आपसे कहते हैं 999 की अनुवर्ती संख्या बताइए, अनुवर्ती संख्या, तो देखिए 999 की अनुवर्ती संख्या पूछा है, इसीलिए इसमें क्या कहें, 999 में एक जोड़ दें कितना हो जाएगा, 1000, तो 999 की अनुवर्ती संख्या 1000। जस्ट अनुवर्ती कहे तो उसमें एक जोड़ना, चाहे अनुवर्ती कहे चाहे यहाँ पर क्या अनुवर्ती की जगह परिवर्ती भी लिखा हो, क्या अनुवर्ती की जगह दोस्तों यदि परवर्ती भी लिखा हो तो बात एक ही है। तीसरा दोस्तों एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे आपसे पूछ ले 1001 की उत्तरवर्ती संख्या, उत्तरवर्ती
संख्या। तो 1001 की उत्तरवर्ती दोस्तों संख्या कितनी हो जाएगी? 1001 में हम क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे तो कितना? 1002 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पता चला इसके आगे आपको पूर्ववर्ती संख्या सीखना है। पता चला पूर्ववर्ती संख्या में घटाया जाता है और 1001 देखा, थोड़ा दिमाग कंफ्यूज हो गया कि अनुवर्ती संख्या की पूर्ववर्ती संख्या में होता क्या है। 1001 देखा, सोचा 1000 में से यदि 1 घटा दे तो 1000 आ जाएगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अनु कहे चाहे पर कहे चाहे उत्तर कहे, तीनों में क्या हमेशा 1 जोड़ेंगे। क्लियर होगा? चलिए नोट कर लीजिए। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी मैंने आपको सिखाया वो आपने अच्छे से सीख लिया होगा। कल की क्लास में दोस्तों आपको क्या परवर्ती संख्या भी सीखा, परवर्ती, उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या तो आपने सीख लिया। कल की क्लास में आप दोस्तों पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे और इन दोनों से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में किस टाइप के बनते हैं उस पर दोस्तों विधिवत से चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप सभी मित्र ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जरूर शेयर करिए। यदि हमारी कही हुई बात आपको समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, अब हमारी आपकी मुलाकात अगले लेक्चर में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।